सो गाइज आज इस वीडियो को बनाने के लिए मैं एक ऐसी गलती को आप सभी के सामने लेके आने वाला हूं जिस गलती ने मुझे बहुत साल तक सिंगल रखा, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट बनाया, सिर्फ दोस्तों के सामने ही नहीं बल्कि लड़कियों के सामने भी, जिस वजह से मेरी रिस्पेक्ट कम हो जाया करती थी। मेरे दोस्त, आज हम आपकी इस प्रॉब्लम को, जिससे मैंने भी सालों तक सफर किया है ना, इस वीडियो के एंड तक हम लोग इसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। बिकॉज ट्रस्ट मी, जैसे ही मैंने इस चीज को सीखा मेरा गेम अपने आप अप हो गया, और इस जड़ का नाम है आपकी ओवर थिंकिंग। ठीक है मेरे भाई, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार लड़कियों को क्या पता चलता है कि मैं ओवर थिंकर हूं, मेरी ओवर थिंकिंग का लेना देना लड़कियों से कैसे है। ये सुन के आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मेरी ओवर थिंकिंग से भला लड़की को क्या, मैं एक ओवर थिंकर हूं, इस चीज के बारे में लड़की को कैसे पता चलता है, और आखिर ये सारी चीजें मेरी अट्रैक्टिवनेस और मेरी रिस्पेक्ट को कैसे कंट्रोल करती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक ओवर थिंकर हो ना, तो रिलेशनशिप्स में आप अक्सर जेलेसी, उस लड़की के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी, एंड आप वो लड़की कैसे एक्ट कर रही है ना, उस चीज के आउटकम्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होगे, एंड आप अपनी पार्टनर से कंसिस्टेंटली रीअश्योरेंस सीख करते रहोगे। और बात रही मेरे उन भाइयों की जो लड़कियों के साथ टॉकिंग स्टेज में है, आप मेरे भाई अक्सर आपने लड़कियों को जो मैसेजेस किए होंगे उनको बार बार ओवर एनालाइज करते रहोगे। आप अक्सर बार बार ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते होगे जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती। और अगर अब बात करें मेरे उन भाइयों की जो अभी तक लड़कियों के साथ टॉकिंग स्टेज पे भी नहीं है, वो ना उस लड़की को कभी अप्रोच कर पाते हैं और हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं। और साथ ही साथ मेरे भाई, अगर आप एक ओवर थिंकर होगे ना, तो आप जब भी किसी लड़की से इंटरेक्ट करेंगे, आपके हाथ से पावर स्लिप आउट होनी ही होनी है। आपके हाथ से रिलेशनशिप का कंट्रोल या आउटकम का कंट्रोल, जिस आउटकम के लिए आप उस लड़की से बात कर रहे हैं, वो 100% स्लिप होगा ही होगा। डू यू नो व्हाई? बिकॉज पावर अपने आप एक काम इंसान के पास शिफ्ट हो जाती है। कामर यानी जो इमोशनली रिएक्टिव काम होता है, पावर अपने आप जाके उसकी बाहों में बैठ जाती है। और फिर मेरे भाई, आप अपने आप को अक्सर ऐसी सिचुएशंस में पाओगे जहां पे या तो आप फ्रेंड जोन में होगे, लड़की मना कर चुकी होगी बट आप फिर भी उससे यूज हो रहे होगे, या मल्टीपल ऐसे सिनारियोज जो आपके फेवर में तो नहीं है लेकिन फिर भी आप उस लड़की के अटेंशन के लिए फाइट करते रहोगे। लेकिन पावर के इस रूल को हमेशा के लिए याद रखना कि जो आदमी अनसर्टेनिटी के साथ ओके होता है ना कि आगे क्या होने वाला है, उसे इस चीज का डर नहीं होता या उस चीज के प्रति वो रिएक्टिव नहीं होता, मेरे दोस्त, ही विल ऑलवेज फील पावरफुल। जिस इंसान को हर सवाल के जवाब इंस्टेंटली नहीं चाहिए होते हैं, पावर लाइज विद देम। जो इंसान अपने हर इमोशन को चेज नहीं करता और उसके पास उसकी खुद की लाइफ होती है ना, पावर मेरे दोस्त हमेशा उनकी होती है। और ये चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं बिकॉज दीज आर द एग्जैक्ट रीजंस व्हाई ओवर थिंकर्स ऑलवेज फील पावरलेस। बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई इस कंसेप्ट को। मुझे घंटों मेडिटेट करना पड़ता है ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे कंसेप्ट्स ला सकूं जो कंसेप्ट्स आप कई बार पैसे देने के बाद भी ना सीख सको। इसीलिए इन गहरी बातों को समझने की कोशिश करना। एंड बिलीव मी, इफ यू आर अ मैन, it is very difficult for a woman to accept you if you are an overthinker। यानी अगर आप एक ओवर थिंकर हो तो एक लड़की को आपको चूज करना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बिकॉज ये चीज उसकी मजबूरी है। Here is why लड़कियों को समझ में आ जाता है that you can't make decisions। आप खुद को ट्रस्ट नहीं करते एंड आप इमोशंस के प्रति बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। एंड बिलीव मी और नॉट मेरे दोस्त, अगर आप एक ओवर थिंकर है ना, तो ये ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ में आपकी कंसिस्टेंसी को भी बहुत ज़्यादा हार्म करेगी, जिस वजह से अचीविंग योर पर्पस, फोकसिंग ऑन योर वर्क, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। लेकिन अब मेरे बहुत सारे भाइयों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर सार्थक भाई, लड़की को पता कैसे चलता है कि हम एक ओवर थिंकर हैं। मेरे दोस्त, विमेन आर वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग। वो यूं सिम्टम्स रीड करती हैं, सिम्टम्स जैसे डबल टेक्सटिंग, ट्रिपल टेक्सटिंग, कहीं लड़की आपकी बात को गलत ना समझ रही हो, इस चीज को कंसिस्टेंटली रीअश्योर करना, बिना अपनी किसी अच्छी बड़ी गलती के कंसिस्टेंटली बार बार अपोलोजाइज करना,
उस लड़की के साथ किसी भी पर्टिकुलर चीज पे डिसएग्री करने में डर लगना। मेरे दोस्त, विमेन नोटिस दिस वेरी क्लियरली। बार बार पूछना, अरे सिमरन तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना। मेरे दोस्त, ये बहुत छोटी सी लिस्ट है उन सिम्टम्स की जिनको समझ के लड़कियां आराम से समझ जाती हैं कि ये आदमी ओवर थिंकिंग का मरीज है। सो अभी तक आप इस बात को समझे कि ओवर थिंकिंग आपकी डेटिंग लाइफ को क्यों हैम्पर करती है, आपके रिलेशनशिप्स को क्यों हैम्पर करती है। उसके बाद आप कभी भी अपनी मैस्कुलिन लीडरशिप में एक रिलेशनशिप में क्यों नहीं रह पाते, बिकॉज द पावर स्विचेस। अगर आप एक सिंगल हैं तो इस वजह से लड़कियां आपसे दूर क्यों भागती है, और आप एक ओवर थिंकर हैं तो लड़कियों को ये चीज़ कैसे समझ आती है। लेकिन अब हम इस वीडियो के कोर में जाएंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि आप एक ओवर थिंकर कैसे बनते हैं, ओवर थिंकिंग होती कैसे है, एंड आप इससे प्रैक्टिकली निखर के अपनी ओवरऑल लाइफ को कैसे इंप्रूव करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए मेरे भाई, अगर आप एक आदमी हैं तो थिंकिंग इज अ ग्रेट लीडरशिप मैस्कुलिन ट्रेट। हियर इज व्हाई, बिकॉज एज अ मैन यू आर इंजीनियर्ड विथ ग्रेट थिंकिंग। बिकॉज ये चीज़ एज अ मैन आपको सिचुएशन को समझने के लिए, सिचुएशन से लड़ने के लिए उसे प्लान कैसे करना है, स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, और एक लॉन्ग टर्म विजन बना के अपनी गलतियों से कैसे सीखना है। गॉड हैज़ गिफ्टेड यू विथ थिंकिंग। लेकिन ये थिंकिंग ओवर थिंकिंग में कैसे बदलती है आपको पता है? इसकी सबसे पहली स्टेज होती है जहाँ पे हम किसी चीज़ से हर्ट हो जाते हैं, जब हमें किसी चीज़ से धोखा या दर्द महसूस होता है, फिर चाहे वो ज़्यादातर केसेस में रिलेशनशिप्स होते हैं। इसके बाद आती है स्टेज 2। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इन स्टेजेस से गुजरे थे कि नहीं, ठीक है मेरे भाई। स्टेज 2, अब हमारे दिमाग को लगने लगता है कि अगर हम इस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे ना, तो ये जो दर्दनाक सिचुएशन हमारे साथ हुई है ये फिर से नहीं होगी। इसके बाद आ जाती है स्टेज 3, जहाँ पे हमें थिंक करने से ना एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है और हमें थोड़ा सा प्रोडक्टिव महसूस होने लगता है, जहाँ पे मेरे दोस्त रियल वर्ल्ड में कुछ चेंज नहीं हुआ होता, लेकिन ओवरऑल उस सिचुएशन को रीथिंक करके हमें ऐसा फील होता है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है। नाउ कम स्टेज 4, जहाँ पे अब हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके अगर हमें अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी मीनिंग कि आगे क्या हो सकता है, जब इस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं होती है या हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाते, तो हम पहले जितना सोचते थे ना उससे ज़्यादा सोचने लगते हैं। बिकॉज हमारी माइंड एंड बॉडी को ऐसा लगने लगता है कि हम जितना सोचेंगे हम उतना सेफ रहेंगे। बट इसका एक्चुअल प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है, विच इज़ आवर स्टेज नंबर 5, जहाँ पे अब हम एक्शन लेते ही नहीं हैं। बिकॉज अब हम अपने एक्शन से ज़्यादा अपने एनालिसिस को ट्रस्ट करने लगते हैं। बिकॉज नाउ एक्शन लेना अब हमारे लिए रिस्क को आने देने का एक जरिया होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस भाई, बिकॉज ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जेन्युइनली रिकमेंड करूंगा आप वीडियो को पीछे घसीट के वापस सुनते हुए आ जाना मेरे दोस्त। बिकॉज अपने आप को इस सिचुएशन से लड़के, अपने आप को इससे बाहर निकाल के आपको समझाने के लिए से ब्रेक डाउन करना वॉज अ डील फॉर मी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई को ये चीज़ें समझ में आए। बिकॉज एक चीज़ मैं आपको बहुत कोर एक्सपीरियंस से बता देता हूँ मेरे दोस्त, आपके ज़्यादातर जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ना मेरे भाई, वो बस ना अवेयरनेस से ठीक हो जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज आपका माइंड ना अब आपके कंट्रोल में आने लगता है। आपको एक बार समझ में आ जाता है ना कि जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है। मेरे दोस्त, आप अपने आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सक्षम हो जाते हो। इसीलिए मैं आजकल आपसे इन्हीं कंसेप्ट्स पे बात कर रहा हूँ। बिकॉज ओवर थिंकिंग मैन, देखो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आप कभी कभार ओवर थिंकिंग करते हो, देन इट इज़ ओके। मैं तो बोलता हूँ अगर रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में आप ओवर थिंकिंग नहीं करते थे, बट उस रिलेशनशिप में आने के बाद एज टाइम हैज़ ग्रोन, आपने 2-4 चीज़ें अपनी लाइफ में, अपने करियर वगैरह में डिफ़िकल्टी फेस कर ली, नाउ यू हैव बिकम एन ओवर थिंकर, तब भी चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं। बट अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार रिलेशनशिप की स्टार्टिंग से है ना मेरे दोस्त, नो गर्ल विल जेन्युइनली एक्सेप्ट यू। बिकॉज जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ओवर थिंकर्स दे डोंट लिव देयर लाइफ, दे जस्ट कीप ऑन इंटरप्रेटिंग देयर लाइफ, क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज वो डर से जी रहे हैं। मेरे दोस्त, एक लड़की अपनी लाइफ क्यों बोर्डम के साथ वेस्ट करना चाहेगी? ओके इसीलिए अब आप इस चीज़ को समझो कि ओवर थिंकिंग ना फियर से ट्रिगर होती है। अब इसमें आपको अपने फियर को एनालाइज करना है कि इज इट फियर ऑफ रिजेक्शन,
फियर ऑफ फीलिंग लोनली, कि अगर ये लड़की चली गई तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, या जिस वजह से आप ऐसी हरकतें करने लगते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए लड़की ना चली जाए। सो सबसे पहले यू नीड टू स्टार्ट स्टडीइंग योरसेल्फ कि आपकी ओवर थिंकिंग कब किस चीज़ से शुरू होती है। और मेरे दोस्त, आप खुद अपनी प्रॉब्लम के सल्यूशन हो। मैं पता है बस इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, चलो लड़कियों के मामले में तो आपकी मदद हो ही जाएगी, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से मेरे दोस्त जो फोकस खोता है एंड उससे भी बड़ा गहना जो आपका टाइम का लॉस होता है ना मेरे दोस्त, आई डोंट वांट कि मेरे किसी भी भाई के साथ ऐसा हो। अगर आप अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो ना, तो कम से कम उसको कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करो। पता है कैसे? आपको इस चीज़ को समझना है कि आपका माइंड जो थिंकिंग में एनर्जी वेस्ट कर रहा है, तो इज इट थिंकिंग और इज इट ओवर थिंकिंग? याद रखिएगा, थिंकिंग कम्स विद एन आंसर, ओवर थिंकिंग कम्स विद अनदर क्वेश्चन। एंड जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं होती, आउटकम कंट्रोलेबल नहीं होता ना, ब्रेक दी पैटर्न। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ। कई बार आपके भाई को भी रात में ओवर थिंकिंग हो जाती है, बट आई इंस्टेंटली इंटरप्ट द पैटर्न। मैं अपने बेड से या तो उठ जाऊँगा, थोड़ा सा वॉक कर लूँगा, या मैं हनुमान चालीसा सुन लूँगा। आई विल जस्ट इंटरप्ट माई थॉट प्रोसेस और मैं अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करूँगा। बेसिकली व्हाट आई मीन इज कि कंट्रोल्ड ब्रीदिंग का सहारा लूँगा। उसके बाद एक और इफेक्टिव चीज़ जो आप कर सकते हैं, दैट इज़ कि अपनी ओवर थिंकिंग को आप एनालाइज कर सकते हो कि आप चीज़ें एज्यूम कर रहे हो या आप फैक्ट्स के बारे में सोच रहे हो। एज्यूम करना और फैक्ट्स के बारे में सोचना दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। कि आपने क्या देखा है, क्या सुना है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, और कौन सी चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हो। बिकॉज अक्सर हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी को, ओवर थिंकिंग के टाइम में इमेजिनेशन को भी रियलिटी समझ बैठता है। एंड बिलीव मी, ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ, आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर सकती है। उसके बाद अपनी एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन क्रिएट करिए। आप पैशंस का सहारा ले सकते हैं, आप हॉबीज़ का सहारा ले सकते हैं। अगर आपका भगवान में मन लगता है तो आप उस मन को लगाइए, आप देखिए आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दो सबसे बड़े पॉइंट जिन्हें बताने के बाद मैं इस वीडियो को एंड करूँगा, दैट इज़ कि सबसे पहले सिचुएशंस और लोगों को अपने कंट्रोल के बाहर कंट्रोल करना बंद करो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरी ओवर थिंकिंग पता है, मुझे आपकी तरह कोई बताने वाला नहीं था, तो मेरी पता है कैसे कंप्लीट हुई, ख़त्म हुई। आई मीन मैं पहले ओवर थिंकिंग करता था, उसके बाद जब वो सिचुएशन जो रियल लाइफ में होने लगी, जब वो उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होती थी ना मेरे दोस्त, मेरा ओवर थिंकिंग मेरे लिए कम्प्लीटली सेंसलेस है, टाइम वेस्ट है, मेरे दिमाग को अपने आप समझ में आ गया। एज आई गॉट ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, आप समझ गए, मैंने मन में सोचा था ऐसा 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 हो जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में जो हुआ वो उससे कई गुना ज़्यादा डिफरेंट था, जिस वजह से मुझे समझ में आ गया दैट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड दूसरी चीज़ मेरे दोस्त, आई फियर नो लॉस। मैंने अपनी लाइफ में ना कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं फॉर माई वर्स्ट केस सिनेरियो। लाइफ में मुझे बहुत आगे जाना है, बट व्हेन इट कम्स टू वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर मैं जिंदा हूँ, मेरे ऊपर छत है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, एंड मेरे पास 2 वक्त का खाना है, स्किल तो हमारे अंदर वैसे भी डेवलप हो जाते हैं मेरे दोस्त, आई डोंट फियर एनीथिंग। मुझे ना लोनलीनेस से डर लगता है, ना किसी के जाने का। बस मुझे अपनी लाइफ में कंसिस्टेंटली सही रास्ते पे चल के सही पेस पे इम्प्रूव करना है। बिकॉज मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि मैं जितना अपनी लाइफ में इम्प्रूव करता हूँ, आई थिंक लेस। अपनी गलतियों को अपनी आइडेंटिटी नहीं समझता, अपनी गलतियों को बस एक लर्निंग की तरह देखता हूँ। एंड फॉर श्योर, पता नहीं मैं इस पॉइंट को कैसे भूल गया, जर्नल मेरे दोस्त। आप किसी भी सिचुएशन के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन को लिखिए, जितना लिखना चाहते हैं लिखिए। एंड वो सिचुएशंस जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आपके साथ गलत हुआ है, उनकी स्टोरी के एंड में ऐसे लॉजिकल चेंजेस लेके आइए which makes you feel like everything was okay, कुछ गलत हुआ ही नहीं, and ultimately you have won। भले ही आप उसके लास्ट में लिखेंगे that I got to learn this finally, मुझे ये चीज़ समझ में आ गई जो अब मुझे लाइफ में आगे बहुत काम आएगी। बिकॉज अब जब मैं कभी भी किसी रिपीटेड सिचुएशन के बारे में ओवरथिंक करता हूँ, तो मैं उस पेपर पे जो मैंने अपने लिए रिजल्ट लिखा होता है, जो सल्यूशन लिखा होता है, वो मैं अपने माइंड को इंस्टेंटली दे देता हूँ। अरे भाई, इसके बारे में बात हो तो गई है, अब तू मुझसे क्या बात कर रहा है मेरे दिमाग, एंड थिंग्स आर इंस्टेंटली गॉन। एंड जितना मेरी मदद मुझे मेरे हॉबीज़, मेरे पैशंस ने की है ना, दैट वॉज द मोस्ट एडवांटेज, दैट वॉज ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट।
एंड इन चीज़ों को अगर आप ठीक से इम्प्रूव कर पाओगे ना, यू विल इंस्टेंटली स्टॉप फियरिंग रिजेक्शन, यू विल स्टॉप फियरिंग लोनलीनेस, या मैं अगर ओवरऑल बोलूँ यू विल स्टॉप फीलिंग वीक। बिकॉज अभी आप लोगों में से आधे से ज़्यादा मेरे भाइयों को ये भी नहीं पता दैट यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग अबाउट अ गर्ल जिसको आप प्यार का नाम दे देते हैं। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि मेरे भाई, अगर आप अपने लिए शादी वाले प्रोसेस में हैं, अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, या आपको मैरिज से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, तो यू कैन कंसल्ट मी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। इफ़ यू आर अ मैन हु इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अ D2C ब्रांड, या अगर उसे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग समझनी है, तो मैं अपने 3-4 साल के एक्सपीरियंस से अगर कुछ सिखा सकूं तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे कंसल्ट कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल। बाय बाय।